रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान साहब के बारे में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से मुतल्लिक हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। ज़राए नाज़रीन ये दावा करते हैं कि ये जो फ़ैसला हुआ है, चाहे इमरान ख़ान के बारे में, चाहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुस्तक़बिल के हवाले से, ये फ़ैसला 3 नकाती हिकमत अमली पर मबनी है। ये फ़ैसला 3 नकाती हिकमत अमली पर मुश्तमिल है। ये क्या फ़ैसला है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जहाँ ज़राए इस बड़े फ़ैसले का दावा कर रहे हैं इमरान ख़ान के बारे में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बारे में, वहीं ज़राए नाज़रीन ये भी बताते हैं कि जो भी फ़ैसला हुआ है, उस फ़ैसले का एक पस मंज़र है, उस फ़ैसले का एक बैकग्राउंड है। तो हमें ज़राए ने क्या बैकग्राउंड दिया है इस बड़े फ़ैसले के हवाले से, तो वो बैकग्राउंड भी आप नाज़रीन की खिदमत में सबसे पहले पेश करेंगे और फिर जो एक्चुअल ख़बर है उसकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले जो हमने वीलॉग किया, उसमें मैंने आप नाज़रीन को बताया कि मैं जब वो वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ़ की रहनुमा शीरी मज़ारी साहबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीरी मज़ारी साहबा ने तहरीक-ए-इंसाफ़ से और जो सियासत है उससे किनारा कशी का, उसे खैराबाद करने का ऐलान कर दिया और कहा शीरी मज़ारी साहबा ने कि उनकी जो तरजीह है, उनके अपने बच्चे हैं, अपनी सेहत और अपने वालिदैन हैं। और उसी व्लॉग में मैंने ये भी आप नाज़रीन के साथ ख़बर शेयर की कि कुछ ही देर के बाद जैसे ही शीरी मज़ारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा, पीटीआई के रहनुमा फ़याज़ हसन चौहान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक-ए-इंसाफ़ को खैराबाद कह देंगे, तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़ने का ऐलान करेंगे। और इसी किस्म की ख़बरें शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतल्लिक भी आ रही हैं कि वो भी कोई हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और आजकल नाज़रीन जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं के ऊपर तले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं, तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई का हर रहनुमा जो है पार्टी से लाताल्लुकी का या इमरान ख़ान का साथ छोड़ने का ऐलान कर रहा है। अब इतनी तेज़ी के साथ, इतनी ज़्यादा नाज़रीन ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा की हो रही हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मजाक बन गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का और तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं का ठट्ठा लगाया जा रहा है। 3 मुख्तलिफ बातें सोशल मीडिया के हवाले से, तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से अज़राए मज़ाक या जुगतों की मद में या ठट्ठों की मद में की जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जिस तेज़ी के साथ तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब जो हैं, इस मामले का नोटिस लेके पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाबंदी लगा दें। और ये भी इस किस्म के ट्वीट्स जो हैं सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे किए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तेज़ी के साथ तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा इमरान ख़ान साहब का साथ छोड़ रहे हैं, पीटीआई का साथ छोड़ रहे हैं, तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि जो 3 रुकनी हम ख्याल साथी हैं, वो भी तहरीक-ए-इंसाफ़ से लाताल्लुकी का इज़हार कर दें। यानी ये इशारा जो है वो 3 रुकनी बेंच से मुतल्लिक है। इसी तरह का एक और बात भी की जा रही है, सहाफ़ियों के हवाले से जो पीटीआई का एजेंडा टो करते हैं, जो खान साहब का नैरेटिव लेके चलते हैं, उनसे मुतल्लिक भी बात की जा रही है कि जल्द ऐसा स्टेटमेंट भी किसी सहाफ़ी का आ सकता है या सहाफ़ियों का आ सकता है जो ये ऐलान कर दें कि मेरा आज से सहाफ़त से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी पूरा एक मजाक बन के रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वो रहनुमा जो इस मुश्किल वक्त में इमरान ख़ान साहब को छोड़ के जा रहे हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, वैलिड हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को पीटीआई के रहनुमा धड़ाधड़ जो है वो छोड़ के लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं। अब ये जो हमने आपके साथ बैकग्राउंड रखा, आज फ़याज़ हसन चौहान साहब ने नाज़रीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तहरीक-ए-इंसाफ़ छोड़ने का जो इन्होंने ऐलान किया है, उसमें नाज़रीन 2 से 3 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो नाज़रीन फ़याज़ हसन चौहान साहब ने यह कहा कि जब मैं गिरफ़्तार था, मैं गिरफ़्तारी के बाद जब वापस आया तो ख़ानदान से पूछा क्या इमरान ख़ान ने मेरे लिए कोई ट्वीट किया, तो फ़याज़ हसन चौहान ये कहते हैं कि मुझे बताया गया कि नहीं, इमरान ख़ान को सब याद है। फ़याज़ हसन चौहान ने कहा कि इमरान ख़ान को सब याद था, अपनी अहलिया पिंकी बीबी याद थी, लेकिन मैंने अपना घर तबाह कर लिया, लेकिन इमरान ख़ान को फ़याज़ हसन चौहान जो है वो याद नहीं आया। और फिर इसके बाद पूरी एक इल्ज़ामात की बरसात कर दी फ़याज़ हसन चौहान ने इमरान ख़ान साहब पे कि जो पार्टी के तर्जुमानों का इजलास होता था उसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की, फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करने की या पोस्ट करने की जो हदायत थी वो बराह रास्त इमरान ख़ान साहब खुद देते थे। यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना, फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या बात करना है, कौन सा इशू लेके जाना है,
ये फयाजुल चौहान साहब आज ये इंकशाफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से हदायत बराह रास्त इमरान खान साहब खुद दिया करते थे। और उन्होंने कहा कि 14 मई को जो जूम की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बैरूनी एजेंडे को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई और 70 अमरीकी कांग्रेस के अरकान की तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिका में लॉबिंग करने का मालूम हुआ तो मुझे धचका लगा। और साथ में नाज़रीन ये भी कहा अपना फयाजुल चौहान साहब ने, बड़ी अहम बात उन्होंने की, वो भी आपके साथ में शेयर कर लूँ। फयाजुल चौहान ने कहा कि नाज़रीन 14 मई की जो जूम मीटिंग हुई उसमें इमरान खान साहब ने जो 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जो जलाओ घिराव के वाक़यात हुए, जो मिलिट्री और की तनसीबात पे, इमलाक पे जलाओ घिराव किया गया, हमला किया गया, इमरान खान साहब ने उसकी मज़म्मत नहीं की। तो ये तमाम इल्ज़ामात लगा के पूरी एक चार्जशीट इमरान खान पे लगा के फयाजुल चौहान ने तहरीक इंसाफ को इमरान खान को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब हमारे ज़राए नाज़रीन दावा करते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक हतमी फ़ैसला किया जा चुका है और इदारे ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, जो तोड़ फोड़ की गई, जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, GHQ के ऊपर हमला किया गया, कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला किया गया, मियाँ वाली में जो हुआ, फैसलाबाद में जो एहसास इदारे की इमारत पे हमला किया गया और जो पेशावर में हुआ, इन सब के पीछे साबिक़ वज़ीर इमरान खान की अपनी हदायत हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दे के आए हैं और वो इमरान खान से तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक़ का इज़हार कर रहे हैं। तो नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि इदारे इस नतीजे पे पहुँचे हैं, इदारों के पास शवाहिद मौजूद हैं, बयानात मौजूद हैं और सबूत मौजूद हैं कि इस सारे इक़दाम के पीछे, इस सारे एक्टिविटीज़ के पीछे, सरगर्मियों के पीछे जो 9 और 10 मई के वाक़यात थे, पुरतशद्दुद जो मुज़ाहरे थे, जो जलाओ घिराव किया गया, इस सब के पीछे जो हिकमत अमली थी या सोच थी, जो फ़ैसले थे, वो इमरान खान साहब के थे। अब ज़राए नाज़रीन बताते हैं कि जो हतमी फ़ैसला किया गया है वो 3 निकाती एक हिकमत अमली है। अब वो हिकमत अमली क्या है? अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें जो कि इमरान खान साहब का जिक्र आ रहा है, तो उनसे मुतल्लिक़ ख़बर मेरे ज़हन में आ गई। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि बाबर अवान साहब ने यह दावा किया है, और नाज़रीन याद रखें कि इससे पहले भी जो ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से हम आपके साथ शेयर करें, उसमें भी हम ज़राए का दावा कर रहे हैं, हम अल्टीमेट कोई बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि ज़राए का ये दावा है कि ये फ़ैसला हुआ है और वो 3 नकात पर, 3 नकाती हिकमत अमली पर मुश्तमिल है। तो बाबर अवान साहब ने भी एक दावा किया है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की जो 6 गाड़ियाँ थी वो उनसे वापस ले ली गई हैं। इमरान खान को बगैर सिक्योरिटी के छोड़ दिया गया है। इमरान खान की लाइफ को थ्रेट है, बाबर अवान साहब ने कहा। और उन्होंने 3 चीफ जस्टिस साहबान से, जस्टिस उमता बंदयाल साहब से, जस्टिस अमर फारूक साहब से और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब से दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस लेने का नोटिस लिया जाए। अब आ जाते हैं कि ज़राए क्या बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि एतजाज़ अहसन साहब किस बात पर रो पड़े, क्यों रो पड़े, ऐसा कौन सा मामला था कि एतजाज़ अहसन जैसे जो मरूफ कानूनदान है वो रोने पे मजबूर हो गया, और क्या उनका जो रोना है वो बनता था, उसका कोई जवाब था, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि सबसे पहले तो अब उन सुराखों को, उन गारों को बंद किया जाएगा जहाँ से लोग निकल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों में, रैलियों में और जलसों में शरीक होते हैं। अब ये सुराख कौन से हैं, ये गार कौन सी हैं, इस हवाले से मैं एक मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूँ। नाज़रीन अक्टूबर 2011 से पहले खान साहब को और ख़ान साहब की सियासी जमात को कोई नहीं जानता था। खान साहब को तो जानते थे क्रिकेट के हवाले से, उनकी क्रिकेट की खिदमात के हवाले से, लेकिन सियासत के हवाले से खान साहब की जमात जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर थे। लेकिन अक्टूबर 2021 में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि खान साहब ने मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड था उसको भर दिया। अब स्टैब्लिशमेंट ये दावा करती है कि वो सुराख कौन से हैं, वो कौन से गार हैं जहाँ से ये लोग लाए गए थे, खान साहब का वो जलसा मीनार पाकिस्तान का भरा गया था, अब वो गारें, अब वो सुराख बंद कर दिए जाएंगे। वो जो खान साहब मजमा इकट्ठा करके कहते कि इतना बड़ा हमने तारीखी जलसा कर दिया, अब वो पहले वाली सूरत हाल नहीं रहेगी। तो एक तो ये फैसला किया गया है कि वो जो लोग, यानी ये जो नुक्ता है, इसका मतलब नाज़रीन ये है, इंटरप्रिटेशन ये है कि वो लोग भी लाए जाते थे, अरेंज किए जाते थे, कैसे किए जाते थे, वो तमाम चीज़ें अब क्लोज़ कर दी जाएंगी। उसका शटल जो है वो उसको शट डाउन कर दिया जाएगा, उसका शटल बंद कर दिया जाएगा। दूसरा नाज़रीन बताया गया है खान साहब के हवाले से जो हतमी फ़ैसले का दूसरी हिकमत अमली है कि बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया, जो हमारे ज़राए हैं, कि अब आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो खान साहब के बैरूनी स्पॉन्सर्ड हैं, जैसे कि कांग्रेस के लोग आजकल खान साहब के हक़ में बयान दे रहे हैं, तो उन्हें ज़राए जो हैं बैरूनी स्पॉन्सर का नाम देते हैं।
तो ज़राए बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो खान साहब के फॉरेन स्पॉन्सर हैं वो भी बढ़ चढ़ के इमरान खान साहब के हक़ में बयानात देंगे। लेकिन ज़राए ने दावा किया है कि खान साहब को पब्लिक कैसे मिलती है, कैसे पहुँचती है, एक तो इसके सुराखों को बंद किया जाएगा। दूसरा जो सोशल मीडिया है जो खान साहब का, जिसको फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, बयानिया बनाया जाता है, उस सोशल मीडिया को लेके फ़ौज के ख़िलाफ़, कौमी सलामती इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, और फिर एक ब्लैक प्रोपोगंडा, ग्रे प्रोपोगंडा, और फिर उसके ऊपर कैंपेनें चलाई जाती हैं नाम लेके, तस्वीरें दे के। तो वो जो सोशल मीडिया के ज़रिए इस किस्म की मज़मूम कैंपेन चलाई जाती है, प्रोपोगंडा किया जाता है, उसका भी ख़ात्मा किया जाएगा। यानी जो इस तरह का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा। और जो पीटीआई का ऐसा अंधा बयानिया जो कि बयानी की अंधी तकलीद करते हैं, जो सोशल मीडिया के चैनल से लाते हैं, उनको भी राह रास्त पे लाया जाएगा। तो ये भी ज़राए दावा करते हैं। तीसरी बात आज में बताई गई कि अल्टीमेटली जो घेरा है वो इमरान खान साहब का जाके तंग होगा। यानी ये तमाम इक़दाम उठाने के बाद आखिर का जो हाथ है वो इमरान खान साहब पे रखा जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ 9-10 मई के जो वाक़यात हैं, ज़रा ये दावा करते हैं कि इसका जो खुरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे जाके ख़त्म होता है। लेकिन आज खान साहब ने भी एक बयान दिया है। अब ये जो फैसला किया गया है जो कि 3 निकात पे मुश्तमिल है, उसकी झलक खान साहब के स्टेटमेंट में भी नज़र आती है। खान साहब ने आज गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू के कुछ मंदजात हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खान साहब को इस बात का एहसास है कि दरअसल होने क्या जा रहा है। खान साहब ने नाज़रीन ये कहा है कि मैं तो आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। अब ये वो इमरान खान है जो कहता था कि दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे कहते कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आज वो खान साहब सबके साथ बात करने के लिए तैयार है, किसी कंडीशन के बगैर, किसी शर्त के बगैर। खान साहब नाज़रीन इंटरव्यू में कहते हैं, बरतानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, कि ख़दशा यहाँ ये है कि कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म गैर मुतल्लिक़ हो चुके हैं। बिल्कुल बात दुरुस्त है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। जब शोधा की यादगारों की बेहुरमती होगी, कर्नल शेर खान के मजस्मे की बेहुरमती होगी, जब आप मिलिट्री इमलाक को जाकर नुकसान पहुँचाएँगे, तो ये मामला सिविल नहीं, ये मामला अस्करी बन जाएगा। तो खान साहब को इस बात का एहसास है कि दरअसल इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, फैसले कहाँ किए जा रहे हैं। और हम आपको अपने व्लॉग में अक्सर बताते रहते हैं कि ये जो तोड़ फोड़ करने वाले जो लोग हैं, इनके साथ किसी किस्म की रियायत, जिन्होंने जाके मिलिट्री इमलाक पे अटैक किया है, उनके साथ किसी किस्म का कंसेशन या जो मतलब रियायत वाला जो रवैया है वो नहीं बरता जाएगा। अब खान साहब ने कहा कि मैं तो मुज़ाकरात चाहता हूँ, ताली दोनों हाथों से बढ़ती है, लेकिन मुझे खदशा है कि यहाँ बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इनके बयान पहले ही सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बयानात खौफज़दा करने वाले हैं। अगर आप पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि जो भी हो वो हर सूरत में मेरी पार्टी पीटीआई ख़त्म कर देंगे। तो फिर आप किससे बात करें? वज़ीर-ए-आज़म का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। अजी मेरे ख्याल से खान साहब का इतना स्टेटमेंट जो है ये वाज़ेह कर देता है कि खान साहब को इशारा हो चुका है, खान साहब को एहसास हो चुका है कि उन्होंने क्या किया, उनका कौन सा फ़ैसला उसके गले पड़ा, और वो फैसला गले पड़ने के बाद अब इदारों ने क्या फ़ैसला किया है। लेकिन खान साहब ये भी कह रहे हैं कि सियासतदान को हर वक्त किसी भी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए। सियासतदान इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं, ना कि बंदूकों के ज़रिए। तो दहशत गर्द जो बंदूकों वाले थे उनके साथ खान साहब बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो सियासतदान थे, शहबाज शरीफ थे, ज़रदारी थे, उनके साथ खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आगे खान साहब ने कहा, मैंने तुझे इतना कहा था कि मुझे पुलिस ने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आर्मी ने उठाया है। मैंने सिर्फ यही कहा था कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता था, ये हकीकत है, लेकिन मैंने कोई आर्मी की तौहीन नहीं की, आर्मी चीफ़ की तौहीन के हवाले से मैंने कोई बयान नहीं दिया। यानी खान साहब अब सफाइयाँ दे रहे हैं। अब एतजाज़ हसन साहब किस बात पर रो पड़े हैं, पहले उनका जो स्टेटमेंट है मैं आपको सुना देता हूँ। ये नाज़रीन आप सुने, एतजाज़ हसन साहब का स्टेटमेंट मैंने निकाल के रखा था। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ऊपर नीचे, हाँ आ गया 1 मिनट 4 सेकंड का। सर मुझे तो अक्टूबर से बहुत पहले बड़ा कुछ ही हो जाता नजर आता है। ये तो टचिंग द ब्रिम, इट्स वाटर टचिंग द ब्रिम। ये इसके बाद क्या? ये एतजाज़ हसन साहब शरी मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पीटीआई से अलहदगी के ऐलान के बाद मीडिया पे बीपर दे रहे थे। अभी मज़ीद भी उनका मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, लेकिन यहाँ तक एतजाज़ हसन ने ये कहा कि हमें अक्टूबर से पहले पता था कि क्या होने वाला है। यानी खान साहब ने जो मुझे लगा, क्योंकि पूरा ये क्लिप नहीं है, तो जो समझ आ रहा है
खान साहब कह रहे थे अक्टूबर में जब DGISI की, ज़ाहिर सी बात है उसकी तरफ इशारा करें कि DGISI की तरह करने के मामले पे जो तनाज़ा पैदा हुआ, उससे पहले मुझे पता था कि क्या होने वाला है। और फिर आगे चल के एतजाज़ हसन साहब जो कहते हैं कि पानी सर से गुजर चुका है, वाटर इज़ टचिंग द ब्रिम, ये एतजाज़ साहब ने कहा। आगे सुने। आपकी क्या हम एक दूसरे को, तुम और मैं एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देख सकेंगे जो हमारे सामने शिरीन मज़ारी का हाल है इस वक्त? यहाँ पे रो पड़े। I agree with you, but ये it's very sad, बड़ा अफसोस होता है जब चीजें इस तरह होती हैं, इसमें तो कुछ शक ही नहीं। मतलब आप तो किसी के साथ, मैं तो किसी के साथ रो रहे हैं। but you can't question her integrity. अभी है। साहब इससे बहुत इमोशनल हुए हैं। I think जी एतजाज़ साहब, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो नहीं तो इट्स ऑल राइट। मतलब नहीं, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, जी एतजाज़ साहब, आप कहने को रह क्या गया है? ये एतजाज़ हसन साहब जो हैं, PTI के लोग जिस तरह से छोड़ के जा रहे थे उस पर रो पड़े, और एतजाज़ हसन साहब ये कहते हैं कि कहने को रह क्या गया है। तो एतजाज़ हसन साहब से भी सवाल है कि जो कुछ हुआ, जो नुकसान पहुंचा मिलिट्री इमलाक पे, या जो अटैक किया गया, क्या उस पर भी कुछ कहने की बात रह जाती है? उन पुरतशद्दुद वाक़यात के ऊपर किसने उकसाया, किसके उकसाने वाले स्टेटमेंट थे? क्या वो तमाम बातें, तमाम वो बयानात जो हैं वो एतजाज़ हसन साहब के नॉलेज में नहीं? सब नॉलेज में हैं। मुझे एक ख़ातून मिली, मौमर ख़ातून थी, उमर रसीदा ख़ातून थी। उन्हें मुझसे दो बातें की। एक तो उन्हें कहा कि एतजाज़ हसन साहब झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री के इमलाक पे जाके जो हमला किया गया, अंधों से भी पूछेंगे उसमें PTI के लोग नज़र आ रहे हैं। दूसरी उन्होंने बात की फवाद चौधरी के हवाले से कि ये बड़े बहादुर बनते थे, बड़े दलेर बनते थे। कहाँ है वो फवाद चौधरी जो पुलिस का देख के भाग गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके पनाह ली? ये कैसा बहादुर था जो पुलिस के सामने गिरफ्तारी बहादुरी से न दे सका और वहाँ से भाग दौड़ा? ये एक उमर रसीदा ख़ातून के जज्बात थे, ये उनका अपना तज़िया था जो मैंने आप नाज़रीन के सामने रखा है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।